Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with my top 5 dramas of the week. क्या हाल चाल है आप लोगों के? So I've heard, rumor has it कि मेरे हम सफ़र season 2 आने वाला है. If this is true, I'm looking forward to it. Although I'm always very skeptical about season 2 या फिर sequels जो होते हैं. सुना है, it's a rumor. I don't know 100%. तो ये चीज़ है. सेकेंड दानिश तैमूर एंड सारा खान का ड्रामा आने वाला है आई ड्रीम्स का ARY पे. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट बिकॉज ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन मुझे लग रही है. अच्छा, और थर्ड न्यूज़ है कि माहिनूर एंड शुजा हैदर आर गोइंग टू बी स्टारिंग टुगेदर अगेन इन द न्यू कासिम अली मुरीद का ड्रामा जो है विच इज़ फीचरिंग शरिया मुनव्वर एंड उशना शाह. सो एक्साइटिंग. देखते हैं कि ये लोग कब हमारी स्क्रीन पे आते हैं और कब हमें इनको देखने का चांस मिलेगा. टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे हैं, लेट्स सी. तेरी छाँव में स्टार्ट हुआ थर्सडे को. क्या वो हमारे टॉप 5 में है या नहीं है? दानिश तैमूर एंड लाइबा खुर्रम का. सो नंबर 5 पे हमारे पास है रद. रद इज़ गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग. मुझे बड़ा मज़ा आता है रद को देख के. रद की कुछ चीज़ें बड़ी प्रेडिक्टेबल और टॉक्सिक होती हैं, कुछ चीज़ें बड़ी रिफ्रेशिंग और इंटरेस्टिंग होती हैं. लाइक सालार और ईमान का ट्रैक इस वक्त बहुत मज़े का है. इससे पहले ईमान और जैन का ट्रैक बहुत मज़े का था. सो रद इज़ नंबर 5. नंबर 4 पे हमारे पास है जफ़ा. जफ़ा की सेकेंड एपिसोड आई और वो भी मुझे उतनी ही इंटरेस्टिंग लगी जितना मुझे पहली एपिसोड लगी थी. जफ़ा इज़ फ़न टू वॉच. जफ़ा इज़ इंटरेस्टिंग टू वॉच. जफ़ा देख के मैं बोर नहीं होती. सो दैट्स वाई इट्स ऑन नंबर 4. नंबर 3 पे हमारे पास है ज़द पत्तों का बन. अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड एंड इमोशनल एपिसोड जिसमें कई जगह आपके दिल को कुछ होता है, आपकी आंख में आंसू आते हैं और कई जगह यू लाइक यस यस ये हुआ. रोशन और मीनू की रिलेशनशिप बहुत अच्छी लगती है, मज़ा आता है उसको देख के एंड यू रियली इन्जॉय वॉचिंग सच अ पॉजिटिव कनेक्शन बिटवीन द टू ऑन स्क्रीन. एंड आउटडोर तो मैं बार बार कह रही हूँ बहुत अच्छा है. हमारे पास एक्टर तो हम बाद में करेंगे. डायरेक्टर ऑफ द वीक. डायरेक्टर ऑफ द वीक इज़ फजर रज़ा फॉर बंस रोड की रोमियो जूलियट. आई एम रियली लाइकिंग द वे द ड्रामा हैज़ पिक्ड अप. द ड्रामा हैज़ बीन इंटरेस्टिंग फ्रॉम डे वन. बट वो जो पूरा एक ट्रांजिशन, एक जर्नी होता है, एक ट्रेजेक्ट्री होती है, एक स्टोरी की, एक ड्रामे की, एक स्क्रिप्ट की, वो मुझे लगता है कि आपको बंस रोड के रोमियो जूलियट में बड़ा अच्छा नज़र आएगा. हमने पूरी कहानी देखी, लव स्टोरी देखी, रोमियो कह रही हूँ, फरहाद एंड फ्रिया की, और अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान. हम वहाँ आएँ तो वो जो पूरा जर्नी फजर ने हमें कराया बहुत ज़बरदस्त तरीके से कराया. फिर उसके बाद अभी जिस पॉइंट पे लाके वो जो चीज़ें करें ना, इंटरेक्शन बिटवीन किरण एंड फरहाद एंड फ्रिया की के आपस में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं फैमिलीज़ का, एंड देन इतनी चीज़ें उन्होंने. आई नो द क्रेडिट गोज़ टू द स्क्रिप्ट राइटर ऑल्सो, लेकिन स्क्रिप्ट को जो एग्जीक्यूट करना होता है ऑन स्क्रीन वो तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. विदाउट मेकिंग द कॉन्सेप्ट्स प्रीची, बंस रोड की रोमियो जूलियट इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब ऑफ talking about so many topics that are relevant to our माशरा, to our society, that should be talked about. and फजर ने उसको, एक्टर्स को, स्क्रिप्ट को, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को इतने अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है, इतने अच्छे से डायरेक्ट किया हुआ है कि कहीं भी आप बोर नहीं होते, कहीं भी आपको लगता है यार हमें नहीं देखना. इनफैक्ट यू आर सिटिंग लाइक दिस एंड यू थिंक अब क्या होगा, अब क्या होगा, फरहाद क्या करेगा, उसकी माँ क्या करेगी, फ्रिया को क्या करना चाहिए. एंड देन द अदर थिंग द ड्रामा इज़ डूइंग इज़ मेकिंग यू आस्क सो मेनी क्वेश्चंस. एंड द वे ही इज़ डायरेक्टेड ऑल दीज एक्टर्स. वो जो सीन है जिसमें शहीरा आती हैं और किरण आती है और फरहाद को थप्पड़ लगाती है, वो कितना अच्छा डायरेक्टेड है, कितना अच्छा उसकी लाइटिंग, उसका कैमरा, उसकी एक्टर्स की तमाम मूवमेंट, उनकी परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज रियली वेल बैलेंस्ड. सो आई एम रियली इन्जॉइंग हिज डायरेक्शन इन दिस ड्रामा. नंबर 2 पे हमारे पास है जेंटलमैन. अनदर इंटरेस्टिंग ड्रामा जिसको देख के मज़ा आता है, आप स्माइल करते हैं. और जब इकबाल मुन्ना ने डांस किया तो यू लाइक ये, उसको कॉल आ गई जरनाब की. सो ड्रामा अगेन एक फैंटेसी मुझे लगता है उसकी अपनी है, जेंटलमैन की अपनी दुनिया है जिसमें बहुत सी चीज़ें हो रही हैं. कुछ चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ यार ये ड्रामा ऐसा ही है, इसमें ऐसी ही रहेंगी. सो जेंटलमैन इज़ ऑन नंबर 2. बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू शहीरा फॉर किरण इन बंस रोड की रोमियो जूलियट. आई रियली लाइक हर परफॉर्मेंस व्हेन शी ओपन्स द डोर, व्हेन शी एंटर्स द हाउस, एंड वो जो थप्पड़ दिया है ना फरहाद को, लाइक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि हम सब रूट कर रहे थे शहीरा के लिए, किरण के लिए. वी वर लाइक किरण बिकेम हम सब की आवाज़, हम सब के जज्बात. किरण बिकेम व्हाट वी ऑल वांटेड टू डू टू फरहाद, और वी ऑल मे बी वांट टू बी एट सम पॉइंट इन टाइम. जब हम ज़्यादती होते हुए देखते हैं कि उस वक्त ना शहीरा ने वो सब किरण की फीलिंग्स को डिपिक्ट किया कि ये मेरे साथ हो रहा है, तुम्हें पता है ये मेरे साथ हो रहा है, एंड तुम मेरे भाई, तुमने जाके किसी और के साथ भी ऐसा ही कर दिया. एंड ये डायलॉग कहीं था नहीं,
ये उनके आवाज़ से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी परफॉर्मेंस से पता चल रहा था कि दीज आर द फीलिंग्स दैट किरण वांट्स यू टू थिंक अबाउट. एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस. आई डू नॉट थिंक आई नीड टू say anything to support her performance. She is good in no matter what she's doing, whatever scene she does, she is there and वो छा जाती है. So great performance by Shahira. Best actor male goes to Hamza Sohail as Farhad in Buns Road के Romeo Juliet. जब किरण दरवाज़ा खोल के अंदर आती है और वो जो थप्पड़ मारती है फरहाद को, और वो फरहाद को जो बोलना शुरू करती है, उस वक्त जो हमजा सोहेल की परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़बरदस्त थी, वो इतनी इम्पैक्टफुल थी. यू नो, इट्स लाइक दैट मोमेंट दैट यू आर वेटिंग फॉर, कि अब इस बंदे को पता चलेगा कि तुमने जो किया या तुमने जो ऑलमोस्ट कर दिया, तुम्हारी बहन के साथ भी वही हो रहा था, और फिर वो जो टूटेगा, जो उसको दुख होगा, वो जो अनबिलीवेबल फीलिंग से गुजरेगा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता. एंड यू वॉन्ट टू सी दैट. Hamza gave it to us. Hamza showed all those feelings, all those emotions to us through his performance in that particular scene. उनकी आंख में आंसू थे एंड ही इज़ लाइक, वो बोलने की कोशिश भी करे, आवाज़ नहीं निकल रही, किरण उसको रोक देती है. बहुत ज़बरदस्त सीन था, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. मुझे इतना, यू नो, देयर इज़ अ सीन that you feel you cry but you also enjoy watching it, and I think that was one of the scene that I really enjoyed watching it because शहीरा की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त थी एंड हमज़ा की परफॉर्मेंस भी बहुत ज़बरदस्त थी. सो दे बोथ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर एंड अगेन सिंस डे वन आई ऑलवेज सेड दैट ही इज़ अ ग्रेट परफॉर्मेंस. एंड जब ये इस तरह की सीन्स होते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि या ही हैज़ सो मच टैलेंट इन हिम. सो बेस्ट एक्टर मेल दिस वीक गोज़ टू हमज़ा सोहेल एज फरहाद. नंबर 1 पे हमारे पास है बंस रोड की रोमियो जूलियट. ये इतना ज़बरदस्त जा रहा है ड्रामा, मुझे इतना मज़ा आता है उसको देखने के लिए. आई कांट वेट. ऑनेस्टली मंडेज़ में वेट कर रही हूँ तो कि आज क्या होगा, क्या प्रिया कुछ करेगी, फरहाद ने उसको बोल दिया, अब क्या होगा. एंड देन आई एम हैप्पी कि ट्यूसडे को दोबारा एपिसोड आ रही है. एंड किरण के साथ क्या होगा, फरहाद क्या करेगा. सो मैनी ग्रेट कॉन्सेप्ट्स दैट आर वीव्ड सो वेल इन द स्क्रिप्ट विदाउट बीइंग प्रीची. तो ड्रामा ओवरऑल भी आपको पकड़ के रखता है और बहुत मज़े का लगता है. दैट इज़ ऑल. दीज आर माई टॉप 5 ड्रामाज ऑफ द वीक. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे कॉमेंट्स में बताना मत भूलिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.